बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दूसरे चैप्टर 9th क्लास का दूसरा चैप्टर मैथ का उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 में से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि सॉल्व करना ईजी हो जाएगा आज की वीडियो के बाद। इसमें सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास स्टेटमेंट सारी लिखी हुई है क्वेश्चन की। ये 216 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 216, पहले 2 पे गया तो ये 108, फिर 2 पे गया तो ये बन गया 54, 2 पे गया 27, 3 पे गया तो 9, 3 था और 3 1 था। अब इसकी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन बन गई है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 की पावर 3 डॉट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब सारे की पावर जो थी वो थी हमारे पास 2/3। यहाँ पर देखें तो 2/3 ये सारे की पावर थी। मल्टीप्लाई बाय 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर यहाँ पर देखें तो 1/2 हमारे पास थी 25 की पावर। अब ओवर में यहाँ पर जो बात समझने वाली है कि वो ये देखिए, जो ओवर में हमारे पास बटे में जो हमारे पास रकम है उसमें 0.04 वैल्यू है और माइनस की पावर है। सबसे पहले इस पॉइंट को हमने खत्म करना है। जब इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है। इसको क्या खत्म करने का क्या तरीका होता है कि जो ये रकम है इसको पॉइंट के बगैर लिख लेना है। वो इसमें से जो नॉन जीरो डिजिट था वो अकेला 4 था, हमने 4 लिख लिया डिवाइडेड बाय, जहां पर पॉइंट आ गया उसकी जगह पर 1 और जितने आगे डिजिट हो उतने जीरो लगा देने। यहाँ पर देखें तो 2 डिजिट थे तो हमने 2 जीरो लगा दिए और उसके ऊपर पावर जो है वो -1/2 हमारे पास पावर आ गई। अब अगर इसको हम मजीद सॉल्व करें, यहाँ से सारे के ऊपर था स्क्वायर रूट। जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सेपरेटली लिख लेते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3। ये जो पावर थी इसको हमने अलग अलग अब हर एक के ऊपर लिख लेना है। 2 की पावर 3 को 2/3 को 2 की पावर 3 उसकी पावर 2/3 और 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3। इसको भी लिख लेते हैं 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3, दोनों के ऊपर 2/3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पर ही काट देते हैं तो ये 5 अकेला रह गया, मल्टीप्लाई बाय 5 ये अकेला 5 रह गया। यहाँ पर देखें तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4 के टेबल पर जा रहा है, 4 1s are 4, 4 25s are 100, तो यहाँ पर रह गया 1/25। यहाँ पर फिर देख लें, ये दोनों 4 के टेबल पर जा रहे हैं, 4 1s are 4 और 4 25s are 100, तो हमने लिख लिया 1/25 और उसकी पावर थी हमारे पास -1/2। अब सारे के ऊपर था स्क्वायर रूट। जब सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर देखें अब कौन कौन सी वैल्यूज है आपस में कट रही है, तो ये 3 ये इस 3 से कट गया और ये 3 इस 3 से कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 की पावर 2, यहाँ पर देखें 2 की पावर 2 रह गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर रह गया 3 की पावर 2 क्योंकि ये भी 3 से कट गया है, डॉट 5 ओवर में। अब 1/25 है, अगर इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो पावर जो है हमारी प्लस में आ जाएगी। तो इसको हम लिख दें अगर 25 1/25 को 25 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, बटे में हम 1 नहीं लिखते तो हम इसको सिर्फ 25 लिख लेंगे क्योंकि ये बन रहा है 25/1। 25 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, हमने लिख लिया 25। उसकी पावर अब बन गई, ये पहले थी माइनस का 1/2 और अब हमारे पास जो वैल्यू है वो बन गई है प्लस का 1/2। सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब मजीद इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो 2 की पावर 2 उसके ऊपर स्क्वायर रूट इंटू 3 की पावर 2 उसके ऊपर स्क्वायर रूट इंटू 5 उसके ऊपर स्क्वायर रूट। हमने ये जो स्क्वायर रूट है ये हर एक के साथ सेपरेटली अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 था, इसको भी हम लिख लेंगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर वाली और नीचे वाली तमाम वैल्यूज के साथ है। हमने ऊपर वाली भी हर एक वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया और जो नीचे हमारे पास वैल्यू थी उसके साथ भी हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया।
यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ से कट रहा है, यहाँ पर रह गया, जो स्केयर है वो अंडर रूट से कट जाएगा, ये जो वाला जो 2 पावर है ये स्केयर रूट के साथ कट जाती होती है, यहाँ पर भी ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कट जाएगा। हमारे पास पीछे जो वैल्यूज रह जाएंगी वो हैं, यहाँ पर रह गया अकेला 2 डॉट, यहाँ पर रह गया 3, क्योंकि इसका स्केयर रूट जो है वो स्केयर के साथ कट गया, इसका भी स्केयर रूट स्केयर के साथ कट गया, पीछे इसका 2 बच गया और इसका 3 बच गया डॉट, ये 5 का अंडर रूट। नीचे देखें तो अब यहाँ पर भी अकेला 5 बच गया और उसका अंडर रूट है, तो बटे में भी हमारे पास आ गया 5 और उसका अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें तो 5 का अंडर रूट नीचे, 5 का अंडर रूट ऊपर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, पीछे हमारे पास आएगा 2 3 6। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, इसका आंसर 6 है। अब एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये आ सकता है। इसमें हमने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है कि अयोटा वाली और अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को हमने एक जैसा बनाना है। अब यहाँ पर देखें x प्लस अयोटा y, ये तो हो गई x और y वाली जो हमारे पास थी वेरिएबल्स वाली वैल्यू, ये प्लस का 1 था, इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 -3 अयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ये 4 भी वैसे का वैसे ही आ गया, ये प्लस का 1 था ये आ गया माइनस का 1, और ये माइनस का 3 अयोटा ये भी वैसे ही आ गया हमारे पास। अब सवाल को आसानी से समझना है, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 में से -1 किया तो हमारे पास आ गया आंसर 3, 4 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 माइनस, और ये 3 का अयोटा वैसे ही आ गया 3 का अयोटा। अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज बिल्कुल बन चुकी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है। देखें कैसे, x के साथ अयोटा नहीं है तो हमने इधर से वो वैल्यू देखनी है जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, वो हमारा x वाला आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गया x का आंसर, क्योंकि x के साथ भी अयोटा नहीं था और यहाँ पर 3 के साथ भी अयोटा नहीं था। और यहाँ पर देखें तो y के साथ अयोटा है, अब हमने इस राइट हैंड साइड में देख लेना कि कौन सी वैल्यू है जिसके साथ अयोटा होगा तो वो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है -3, तो ये हमारे पास आ गया y का आंसर, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.6 को देख लेते हैं, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इस सवाल में देखें तो हमारे पास इसमें हमने सिंपल करना है कि जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज हैं उनको हमने सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखें ये माइनस बाहर है तो इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 वैसे ही आ गया, ये माइनस है तो ये इसको भी माइनस कर देगा तो ये 5 अयोटा आ जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो उसको हमने क्या करना है, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस होगा तो वो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, मतलब अगर कोई प्लस किया तो वो नेगेटिव की हो जाएगी और अगर कोई पहले माइनस किया तो वो पॉजिटिव की हो जाएगी। जैसे इधर हुआ है कि ये माइनस की थी तो ये पॉजिटिव की हो गई और ये पॉजिटिव की थी ये माइनस की हो गई, और यहाँ पर भी माइनस है उसमें भी उसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये बन जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 9 अयोटा। यहाँ पर भी उसने दोनों के साइन चेंज किए हैं और कुछ भी नहीं करना जब भी बाहर माइनस साइन हो। अब जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठा लिख लेना है और जो अयोटा वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठा लिख लेना है। यहाँ पर देखें तो 3 - 4 ये अयोटा के बगैर वाली वैल्यू थी और ये भी अयोटा के बगैर वाली वैल्यू थी, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया। और यहाँ पर -5 अयोटा -9 अयोटा, ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज थी, इनको भी हमने इकट्ठा लिख लिया। अब यहाँ पर देखें 3 में से ये एक प्लस की है और एक माइनस की है। जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो उसने हमेशा माइनस होना होता है और बड़ी रकम का साइन आ जाना होता है। यहाँ पर देखें तो बड़ी रकम कौन सी है 4, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, जब माइनस दोनों वैल्यूज के साथ होगा तो वो हमेशा प्लस होंगे और माइनस का ही साइन यूज हो जाएगा, तो माइनस का साइन यूज हो गया। 9 में हमने 5 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 14,
और 14 अयोटा। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये एक्सरसाइज 2.6 का ही क्वेश्चन है। इसमें देखें तो इसमें हमने क्या करना है, इसको a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में लिखना है। a प्लस बी अयोटा, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। अगर यहाँ पर देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 माइनस 7 अयोटा ओवर में 3 प्लस अयोटा, यही हमारे पास वैल्यू थी। हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ एक चेंजिंग करनी है कि जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है, मतलब इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए 3, ये प्लस का अयोटा था तो ये बन गया माइनस का अयोटा ओवर में 3 माइनस का अयोटा। जो ये वैल्यू है इसके साथ ऊपर भी और नीचे भी सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाली रकम को भी और नीचे वाली रकम को भी। अब जब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली रकमें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ऊपर वाली रकमों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन रहा है 9 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। यहाँ पर देखें जब भी हमने दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या करना है, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट लेके दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख लेनी है 3 माइनस अयोटा, ये हमने पूरी ब्रैकेट लिख ली। और फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट ले लेना है माइनस 7 अयोटा, और फिर से दूसरी ब्रैकेट जो है वो हमने पूरी ले लेनी है 3 माइनस अयोटा। नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है। अगर एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, मतलब वैल्यूज सेम हो हमारे पास दोनों साइड पर a और b, जैसे यहाँ पर भी a और b है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, और सेंटर में प्लस और माइनस हो तो इसको हमने कैसे लिखना है, जो पहली रकम है जैसे इस क्वेश्चन में a है तो a का स्क्वायर पहली रकम का मुरब्बा, सेंटर में माइनस और फिर दूसरी रकम का मुरब्बा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर इसी तरह एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, x माइनस वाई हो हमारे पास और x प्लस वाई हो, वैल्यू सेम हो और एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, इसको हमने ऐसे लिखना है कि पहली रकम जो है उसका मुरब्बा, या इस क्वेश्चन में x है तो x का मुरब्बा माइनस सेंटर में माइनस, और दूसरी रकम हमारे पास है y तो y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मेथड जिसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यूज है 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा, तो इसको भी हमने वैसे लिख लेना है 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा है, तो पहली रकम का स्क्वायर वो है 3 तो 3 का स्क्वायर, दूसरी रकम से पहले माइनस और दूसरी रकम जो भी हो उसका स्क्वायर, अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 27, 9 3 जा 27, ये माइनस का वैसे साइन आ गया, 9 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9 अयोटा। इसी तरह अगर यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और ये साथ अयोटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया माइनस 21 अयोटा, 7 3 जा 21 और ये अयोटा 21 अयोटा और ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया हमारे पास बन गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन रहा है 7 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें तो 3 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास बन गया 9, ये माइनस वैसे ही आ गया, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या करना है कि 27 माइनस 9 अयोटा माइनस 21 अयोटा, ये वैसे ही हमने लिख लिया, प्लस 7 ये भी वैसे ही लिख लिया, और अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये फार्मूला होता है, ये वैल्यू फिक्स है अयोटा स्क्वायर की, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है -1। जब हमने वो वैल्यू पुट कर दी, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकमों में भी अयोटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर देखें तो 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने यहाँ पर भी -1 पुट कर दिया, 27, ये प्लस 7 1 जा 7 और प्लस माइनस माइनस, तो ये अयोटा के बगैर वाली रकम है तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने क्या किया, ये 27 वैसे ही आ गया
और यहाँ पर देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 7 बन गया, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया 27 के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो दो वैल्यूज हैं ये अयोटा वाली है, ये अलग से ट्रीट होगी, और ये जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज है 27 और -7 ये अलग से ट्रीट होगा। यहाँ पर देखिए तो -9 अयोटा -21 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1। अब इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। 27 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20, और यहाँ पर दोनों माइनस किए, जब दोनों रकमें माइनस की होंगी तो होगा प्लस, और जो साइन यूज हुआ है वही यूज होगा, माइनस का साइन है तो माइनस ही यूज होगा, माइनस का साइन लगा दिया। 21 में 9 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 30 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 में 1 को प्लस किया तो 10। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है कि 10 को दोनों रकमों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देना है। पहली रकम क्या थी 20 डिवाइडेड बाय 10, दूसरी रकम थी -30 अयोटा, तो -30 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर देखिए ये दोनों एक टेबल पर जा रहे हैं, 10 के टेबल पर 10 2 20 और 10 3 30। यहाँ पर आ गया 2 -3 अयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया है। 2.6 इसका अगला क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करने के दो मेथड हैं। अगर हम इसको करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, फिर एलिमिनेशन मेथड के साथ उनको सिंपलीफाई करके हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। एक और मेथड है जो इजी वे है, उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो x प्लस वाई अयोटा वाली वैल्यू है इसको इधर रहने देंगे, x प्लस वाई अयोटा, और ये जो है 2 -3 अयोटा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 2 -3 अयोटा दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने वही मेथड यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है कि 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -3 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो क्या आता है कि ये जो अयोटा वाली वैल्यू है इसका हमने साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। अब यहाँ पर माइनस का था तो इसको हमने प्लस के साथ 2 +3 अयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2 +3 अयोटा इसके साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये जो नीचे वाली दोनों रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर वाली रकम है 4 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 +3 अयोटा, ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो गई डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम है 2 -3 अयोटा इंटू 2 +3 अयोटा, ये नीचे वाली रकमें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ देखिए ऊपर वाली रकमें जो है इनमें ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर वाली रकम में जो पहली रकम है उसको ले लेना है और जो दूसरी ब्रैकेट है वो कंप्लीट ले लेनी है। 2 +3 अयोटा है तो वो हमने कंप्लीट ले लेना है। फिर पहली ब्रैकेट में से दूसरा डिजिट लेंगे प्लस अयोटा लेके हमने क्या करना है दूसरी ब्रैकेट फिर से पूरी ले लेनी है 2 +3 अयोटा। यहाँ देखें नीचे जो रकम है नीचे वाली रकम में वो फार्मूला जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अगर पहली और दूसरी रकम दोनों में सेम हो और एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो हमने क्या करना है कि जो पहली रकम है उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 2 है पहली रकम तो 2 का स्क्वायर सेंटर में माइनस, और जो दूसरी रकम होगी उसका स्क्वायर 3 अयोटा है तो 3 अयोटा का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ देखिए 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और ये 7 अयोटा आ गया, 4 3 से 12 और ये अयोटा 7 आ गया, प्लस 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास बन गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। इधर देखें तो 8 प्लस 12 में 2 को प्लस किया 14 अयोटा, ये हमारे पास आ गया 14 अयोटा। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, प्लस 3 और अयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू -1 हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाय 4 -9 अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी -1। इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं।
8 और ये 3 वन जार 3 और ये माइनस का 3 तो 8 माइनस 3 और ये 14 आयोटा वैसे आ गया 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस और ये 9 वन जार 9 4 प्लस 9 आ गया हमारे पास। या 8 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस पीछे रह गया 14 आयोटा तो वो वैसे ही आ जाएगा 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 में 9 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 13 4 में 9 को प्लस करें तो 13 आता है। अब हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिख लेना है मतलब 5/13 प्लस 14/13 इसके साथ आयोटा तो हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई कि पहली जो रकम है वो आयोटा के बगैर और जो दूसरी रकम है वो आयोटा के साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक आसान सवाल 2.6 एक्सरसाइज का इसमें देखें तो हमने क्या करना है 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा के ऊपर बार, इस बार का मतलब होता है कांजुगेट। कांजुगेट में हमने क्या करना होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका हमने साइन चेंज कर देना होता है। यहाँ पर देखिए 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर कांजुगेट था तो इसका हमने साइन के चेंज कर दिए, माइनस का था तो प्लस का 2 आयोटा। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट फिर दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट ले लेनी है, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट और दूसरी ब्रैकेट पूरी ले लेनी है। 2 3s are 6 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 2 3s are 6 प्लस 2 2s are 4 4 आयोटा। यहाँ पर देखें तो 3 3s are 9 और ये आयोटा तो ये माइनस का 9 आयोटा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 और ये आयोटा वैसे आ गया प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पर देखें तो 6 या इसको सोल्व करें तो ये एक है प्लस की वैल्यू और एक है माइनस की वैल्यू। जब एक प्लस की होगी और एक माइनस की वैल्यू होगी तो बड़ी रकम का साइन आ जाएगा और माइनस होगा। इन दोनों में बड़ी रकम देखें तो 9 है, उसका साइन आ गया माइनस और 9 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5 तो 5 आयोटा यहाँ पर आ गया -6 ये वैसे का वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ये 6 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 6 1s are 6। अब 6 में 6 को प्लस करें तो 12 - 5 आयोटा तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व